जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने तो लोग उनके सादगी और ईमानदारी के कायल हो गए। लेकिन उनकी सादगी और ईमानदारी का ये आलम था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास खुद की कार तक नहीं थी। जबकि आज के समय में अगर कोई गांव का सरपंच भी बन गया तो महंगी कारें और महल के नीचे की तो बात ही नहीं होती। कहते हैं उस समय शास्त्री जी की ईमानदारी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब वे प्रधानमंत्री बने, उनके बेटे कभी उनकी सरकारी गाड़ी लेकर अपनी निजी काम से बाहर जाते तो पीएम शास्त्री को यह बात नागवार गुजरती। लाल बहादुर शास्त्री जी का यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके बेटे सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल निजी कामों के लिए करें। वह अपने बेटे को डांटते कि उनके सरकारी वाहन का उपयोग परिवार के निजी कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि यह गाड़ी देश के काम के लिए है, घर और परिवार के लिए नहीं। उनका मानना था कि वो भी आम जनता की तरह कतारों में खड़े रहे। तब जाके घर वालों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी तो होनी चाहिए। तब शास्त्री जी खुद की गाड़ी खरीदने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। जब उन्होंने अपने बैंक खाते का ब्यौरा मंगवाया तो पता चला उसमें सिर्फ 7,000 रुपये और उस ज़माने में एक कार की कीमत 12,000 रुपये थी। शास्त्री जी ने बाकी के 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया। कर्ज लेते समय भी उन्होंने बैंक मैनेजर से कहा कि अगर मुझे इतनी आसानी से लोन मिल सकता है तो आम आदमी को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। यह किस्सा बताता है कि शास्त्री जी कितने ईमानदार और सादगी भरे व्यक्ति थे। शास्त्री जी ने कार खरीदी थी और उसका लोन लिया था। दुर्भाग्य ये रहा कि कर्ज पूरा चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि पीएम इंदिरा ने शास्त्री जी के परिवार से कहा कि कार का लोन माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन शास्त्री जी के मूल्यों पर चलने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने इस बात से इनकार कर दिया। वो अपने पति की ईमानदारी पर अडिग रही और उन्होंने 4 साल तक कार की ईएमआई भरी और पूरा लोन भी चुकाया, ताकि शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी की मिसाल हमेशा के लिए जिंदा रहे। आज वही कार दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में उनकी ईमानदारी और सादगी की पहचान बनकर खड़ी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली लीडरशिप सिर्फ पदों से नहीं बल्कि छोटे छोटे ईमानदार कामों से बनती है। यह था जनवल का पॉलिटिकल किस्सा। अब मिलते हैं अगले किस्से में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला किस्सा मिस ना हो। जय हिंद।